सिकंदर बोसन को मुल्तान में अपने हलके का दौरा महंगा पड़ गया। लोगों ने घेर लिया, गाड़ी से उतारने की कोशिश, लोटे लोटे के नारे। 5 साल शक्ल ना दिखाने का शिकवा। पीटीआई उम्मीदवार वोटर्स की मिन्नतें करते रह गए। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। उम्मीदवारों पर मुशावरत होगी। वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान मुतवक्के। मुत्तहदा मजलिस अमल का आज से इलेक्शन मुहिम के बाकायदा आगाज का ऐलान। कराची के लिए अलग मंशूर पेश कर दिया। मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा दिलाने और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का दावा। मेयर और पुलिस चीफ के बराह रास्त इंतखाब के लिए भी तरीक़ाकार तय किया जाएगा। इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी के खात्मे का भी ऐलान। इसको घर पे रखिए, ये कमरे में रखिए। चीफ जस्टिस साखिर निसार मुतहरिक। लाड़काना में एडिशनल सेशन जज पर बरस पड़े। सुस्त रवि से काम होगा तो इंसाफ कैसे होगा। सेशन जज से मुकालमा। जज का मोबाइल उठाकर टेबल पर दे मारा। फोन घर छोड़कर आने की हिदायत। लाड़काना बार से खिताब में मसाइल पर खामोश बैठने से इनकार। चांदका अस्पताल का भी दौरा। खराब सूरत हाल पर इजहार बरहमी। सिंध के लापता अफराद कहां हैं? खुफिया एजेंसियों के सरबराहान आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस की समाअत कराची रजिस्ट्री में होगी। कराची वालों होशियार खबरदार। हब डैम में सिर्फ 10 दिन का जखीरा बाकी रह गया। शहर कायद को पानी की सप्लाई 100 मिलियन गैलन से कम करके सिर्फ 15 मिलियन गैलन कर दी गई। इलेक्शन से पहले आवाम परेशान। नुमाइंदों का इम्तिहान। शहर के हर हल्के के नलके सूख गए। होटल पर छापा कैसे मारा? मरी में 62 अफराद ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को यरगमाल बना लिया। साबिक MP राजा अशफाक सरवर मुतालिका होटल के मालिक हैं। शौहर करोड़पति, बीवी अरबपति। नून लीग के अमीर मकाम के असासों की तफसीलात सामने आ गई। अपने 76 करोड़ रुपए जाहिर कर दिए। बेगम के पास 1 अरब 23 करोड़ रुपए होने का एतराफ। असफंदियार वली ने भी 4 करोड़ से जायद के असासे शो करा दिए। मुजफ्फरगढ़ के मुन्ने के पास दौलत के अंबार। इलेक्शन का अमीर तरीन उम्मीदवार मियां मोहम्मद हुसैन मुन्ना शेख ने 4 खरब 3 अरब 11 करोड़ रुपए के असासे जाहिर कर दिए। 1 रुपए टैक्स भी ना देने का एतराफ। इन टिकट के असूल के लिए भी काफी मुश्किल का सामना पड़ा है, मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। इस वक्त जो बनी गाला के बाहर जो मुजाहरा हो रहा है वो अहमद हसन डेयर की जानिब से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है टिकट के उम्मीदवार जो है वो थे, लेकिन उनकी बजाय जो है मुमकिन तौर के ऊपर अभी मुतवक्को ये की जा रही है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी दे दिया गया है MA 154 के अंदर। तो ये अपनी कंपेन के सिलसिले के अंदर निकले हुए थे अपने हल्के के में। तो हल्के की आवाम ने जो है इनकी गाड़ी का न सिर्फ घेराव किया है बल्कि इनको गाड़ी से बाहर निकालने की भी कोशिश की है। और इस दौरान जो है लोटे के नारे जो है वो भी लगाए गए हैं आवाम की जानिब से। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 5 साल तक जिस हल्के की आवाम ने इनको मुंतखब किया था वो इनकी शक्ल देखने तक को भी तरसते रह गए हैं। तो इस हवाले से जो है काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है कौमी असम्बली के हल्का MA 154 के अंदर आवाम की जानिब से।
वोटर्स की जानिब से कि जो वो अपना मैंडेट जो है वो जिस अवामी नुमाइंदों को देते हैं वो दोबारा उनकी तरफ जो है वो रजू नहीं करता, उनकी तरफ जो है रुख नहीं करता। इस हवाले से जो है काफी अवाम, जो हल्के की अवाम थी, उनके अंदर काफी गम और गुस्सा भी पाया जा रहा था और उनकी मुमकिन कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जो है सिकंदर बोसन को जो है वो गाड़ी से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जो सिकंदर बोसन के जो साथी थे, सिकंदर बोसन को गाड़ी से निकालने की कोशिश की गई, अवाम ने एहतजाज किया। बहुत शुक्रिया नासिर ज़हीर। दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएंगे कल की वजाहतें आज रंग ले आईं। चौधरी निसार को लेकर पार्टी ने फैसला बदल लिया। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार के मुकाबले में उम्मीदवार ना लाने की ठान ली। इस वक्त मैं एक इलेक्शन मुहिम में हूं और एक इलेक्शन भी लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। मैं 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। कल की वजाहतें आज रंग ले आईं। निसार ने मिजाज बदला और पार्टी ने फैसले। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार के मुकाबले में उम्मीदवार न लाने की ठान ली। ये मेरा तर्ज सियासत ही नहीं है कि मैंने जबान खोली तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मैंने उसकी फौरी तरदीद की, इरादा था, वजाहत करूंगा। तलखियां, खदशात और इख्तलाफात दूर हो गए। क्या शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मना लिया? चौधरी साहब जो है असल दोस्त और भाईचारा उनके साथ मेरा तो मियाँ साहब के जरिए बना। पहले ये कुछ अर्सा इस तरह गुजरा, मेरे दोस्त बन गए। तो उनको बात वहाँ ये बात उनके बचपना जरूर है, तो एक बच्चे को मनाना पड़ता है तो मनाते रहते हैं। मेरे तो उस जमाने ये मुखालिफ थे मेरे। ये बात 1988 की कर रहा हूँ। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने NA 59 और NA 63 से किसी को टिकट न दिया। अब मामला मफाहिमत का है या खदशा सख्त मज़ाहिमत का। मुस्लिम लीग नून ने निसार को न सही लेकिन उन हलकों में किसी को भी टिकट नहीं दिया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज भी खूब गरजे बरसे, लेकिन निशाने पर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं, कुछ लीगी रहनुमा थे। चौधरी निसार ने कहा कि जो शख्स मुशर्रफ के दौर में काफ लीग का MPA रहा हो वो आज नवाज शरीफ से वफादारी दिखा रहा है। ये तो क़यामत की निशानियां हैं। चौधरी निसार ने दावा किया कि 25 जुलाई को मुखालफीन की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। जो शख्स जनरल मुशर्रफ के दौर में काफ लीग का MPA रहा हो वो आज मियां नवाज शरीफ से वफादारी दिखा रहा है। ये क़यामत की निशानियां हैं कि मुशर्रफ के हमायती आज मियां नवाज शरीफ से वफादारी के मयार कायम कर रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे चोर पुलिस की तारीफ करें। 25 जुलाई को देखना, ये मखलूक खुदा चौधरी निसार के मुखालफों की जमानतें जब्त कराएगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार के मुकाबले पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। कौमी असम्बली के हल्के 59 और 63 से चौधरी निसार का मुकाबला PTI या दूसरी जमातों से होगा। उधर डेरा गाजी खान से कौमी असम्बली के हल्के 192 पर शहबाज शरीफ का मुकाबला PTI के सरदार मोहम्मद खान लगारी करेंगे। चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून के हरीफ हैं या हलीफ? पार्टी टिकट दिया जाएगा या नहीं अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन नून लीग ने साबिक वजीर दाखिला के मुकाबिल कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जिसके बाद चौधरी निसार के लिए इलेक्शन में कामयाबी का रास्ता हमवार नजर आने लगा। NA 59 और NA 63 पर चौधरी निसार का सामना PTI या दूसरे हरीफों से होगा। DG खान से NA 192 पर शहबाज शरीफ का मुकाबला PTI के सरदार मोहम्मद खान लगारी और NA 132 पर मंशा सिंधु से होगा। लाहौर से NA 131 पर इमरान खान और ख्वाजा साद रफीक मध्य मुकाबिल होंगे। NA 124 लाहौर पर हमजा शहबाज और नोमान कैसर अखाड़े में उतरेंगे। NA 125 लाहौर से मरियम नवाज और यास्मीन राशिद मध्य मुकाबिल होंगी। NA 57 रावलपिंडी से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला सदाकत अली अब्बासी करेंगे। NA 78 के अखाड़े में एहसन इकबाल और अबरारुल हक उतरेंगे। NA 73 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ का मुकाबला PTI के उस्मान डार से होगा। NA 60 रावलपिंडी पर हनीफ अब्बासी और शेख रशीद में टाकरा होगा। NA 102 फैसलाबाद से तलाल चौधरी का मुकाबला मलिक नवाब शेर करेंगे। NA 106 फैसलाबाद से राना सना और निसार अहमद मध्य मुकाबिल होंगे। NA 108 फैसलाबाद पर आबिद शेर अली का मुकाबला PTI के फर्रुख हबीब से होगा। हारून बुखारी पर नून लीग की खुसूसी नवाजिशात है।
उन्हें 4 टिकट दिए गए हैं। हारून बुखारी मुजफ्फरगढ़ के 2 हलकों NA 184 और 186 से इलेक्शन लड़ेंगे। हारून बुखारी मुजफ्फरगढ़ के ही 2 हलकों PP 272 और 275 से भी किस्मत आजमाएंगे। और इमरान खान की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू हो रही है और तहरीक इंसाफ का पहला जलसा मियांवाली में होगा। एक रोज़ कबल अपने वीडियो पैगाम में कप्तान ने कहा था कि इतवार की शाम ये जलसा मियांवाली के हॉकी स्टेडियम में होगा। इमरान खान ने मियांवाली के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मियांवाली के अवाम उनका साथ ना देते तो शायद वो आज सियासत में ना होते। इतवार को मगरिब से पहले 6 बजे 5-6 बजे मैं मियांवाली के हॉकी स्टेडियम में अपनी 2018 की इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करूंगा। मियांवाली से क्यों शुरू कर रहा हूं? मियांवाली के वो लोग हैं, अगर वो ना मुझे 2002 में इलेक्शन जिताते ना आज मैं पॉलिटिक्स कर रहा होता। उम्मीद है कि अब सब आएंगे और भरपूर तरीके से हमारी इस 2018 की इलेक्शन कैंपेन का मेरे साथ मिलके आगाज करेंगे। और उधर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं कप्तान लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकले हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान की तब्दीली से मायूस होकर लोग नून लीग में आ रहे हैं। इमरान खान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखाई देते हैं। ज़ईम कादरी घर में बैठकर जंग लड़ रहे हैं मगर उनकी अहलिया को टिकट मिल गया। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और शक्ल से चोर नजर आते हैं। ये गाना बिल्कुल आप पर सूट करता है। तब्दीली, हाँ, उनके घरों में तब्दीली आई, उनके खानदानों में तब्दीली आई, उनके कारोबार में तब्दीली आई तब्दीली। लेकिन जो आपने मायूस किया है अपने कारकुनों को जिन्होंने कुर्बानियां दी आपके लिए, जो ये सोच के आपके पीछे चले थे कि इमरान खान तब्दीली लेकर आएगा, तब्दीली हवा में फुड़ हो गई है। ज़ईम कादरी साहब का बड़ा कदरदान भी हूँ और उन्होंने बड़ी मारें खाई हैं और हम इस चीज़ के यानी शायद हैं। वो अपने घर में बैठ के ही जंग लड़ रहा है। उसने अगर बात की है तो उनकी अहलिया को भी टिकट दी है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अहम रहनुमाओं को आज जरदारी हाउस तलब कर दिया है। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों पर मुशावरत करेंगे और आज ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुतवक्के है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अहम रहनुमाओं को आज जरदारी हाउस तलब किया है। ज़राए का यह भी कहना है कि आसिफ जरदारी वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों पर मुशावरत करेंगे और आज ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करेंगे। उधर शेख रशीद कहते हैं बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म बनने की अभी उम्र ही नहीं है। शहबाज शरीफ कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी हों। अगर मुअल्लिक़ पार्लियामेंट बनी तो भी कोशिश होगी कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म है। शेख रशीद आज न्यूज़ के एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की तो उम्र ही नहीं है अभी वज़ीर आज़म बनने की। सारा गाँव सियासी मर जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नून लीग का मुस्तक़बिल का उम्मीदवार जो है वो शायद खाकान अब्बासी होगा और पाकिस्तान की तरफ से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान। अल्लाह से उम्मीद है कि एक वेव चलेगी, हवा चलेगी और इमरान खान सोलो फ्लाइट के काबिल होगा। और अगर ये ना चली और हंग पार्लियामेंट हो गई तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को जोड़ के इमरान खान की गवर्नमेंट फॉर्म करूं। ताहिरुल कादरी ने आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर जुर्म हो रहा है, इसका हिस्सा नहीं बन सकता। ताहिरुल कादरी ने इमरान खान पर भी तनकीद की, कहा कि जब इलेक्टेबल्स को ही लेना था तो फिर धरना क्यों दिया था। मैं आज ऐलान करता हूँ कि हम इस धांधली ज़दा निज़ाम और बददियानती और ख़यानत पर मबनी निज़ाम और अवामी हुकूक के कत्लेआम पर मबनी निज़ाम और आइन और कानून को कुचलने वाले निज़ाम और शफाफियत का गला घोटने वाले निज़ाम का न हिस्सा थे, न है, न कभी बनेंगे। मैं ऐलान कर रहा हूँ तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से जिन्होंने मुल्क भर में कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने फैसला किया है 10-12 रोज की मुशावरत जोनल लेवल पे मुसलसल मुल्कगीर मुशावरत के बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसमें बतौर जमात हिस्सा लेना और उम्मीदवार को टिकट जारी करना, इसका मतलब है इस हराम को हलाल करा देने के तरफ जो जुर्म होने जा रहा है। जमहूरियत के इंतखाबात के नाम पर इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो किसी पार्टी के सरबराह ने आज स्टेटमेंट दिया है, कल जो आज छपा है, इलेक्टेबल्स हमारी मजबूरी, ये तत्हील की बात करने वाले
निजाम की इस्लाह की बात करने वाले, तब्दीली की बात करने वाले। अगर इलेक्टेबल्स आपकी मंजूरी है तो 20 करोड़ आवाम को जलील क्यों करते रहे आप लोग? तमाशा क्या करते रहे? धरने किस चीज के होते रहे? सड़कों पर हंगामे किस चीज के होते रहे? इलेक्टेबल्स पहलों की भी मजबूरी है, उससे पहलों की भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। अवाम किसी की मजबूरी नहीं है, ये निजाम बताता है। अवाम किसी की मजबूरी नहीं। सियासतदान तबका सारा एक है, बोलियां जुदा हैं, नारे जुदा हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने लड़ने के लिए। अवाम की अहमियत एक मच्छर से भी कम है हर एक के नजर। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं मरियम नवाज की पूरी टीम अब गवर्नर हाउस में जा बैठी है। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खत लिख दिया है। बाबर अवान ने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के एंकर पर्सन राना मुबशिर के साथ की। सोशल मीडिया पे एक जिसपे अरबों रुपए लगते थे वो टीम बैठी हुई थी ना, पहले वो बैठी हुई थी इस्लामाबाद में, अब वो सोशल मीडिया मरियम की जो टीम है वो बैठी हुई है। मैं दावे से ये बात नहीं कहता, जिम्मेदारी से फिर मैं ये बात कहता हूँ, वो गवर्नर हाउस लाहौर में बैठी हुई है और उनकी पार्टी का जो गवर्नर है वो वहां से बैठ के सोशल मीडिया टीम चला रहा है। हम खत लिख रहे हैं, खत हम 3 लिख चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को भी लिख चुके हैं, और ये जो काम है असल में ये इलेक्शन कमीशन का काम बाद में है। ये काम तो है उस निगरान वजीर आजम का जो हुक्मरान वजीर आजम बना हुआ है, उनको चाहिए तवज्जो दें इसकी तरफ। उनको हम कहते हैं कि जनाब आप अपने असली काम पे आइए, आपके रह गए 36-40 दिन, इसलिए आप फौरन हटाइए गवर्नर। और तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख जोशी खिताबत में होश खो बैठे। इंतखाबात में खिलाड़ियों को तीर पर ठप्पा लगाने की हिदायत कर दी, साथ ही ये भी कह डाला कि कप्तान से ये बात जोड़ी है। इमरान खान ने मुझे भेजा है, सैफुल्लाह मसूद को भी भेजा है, दोनों ठप्पे पे ठप्पा। 25 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाओ, 25 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाओ, 25 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाओ। और उधर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने आज से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। सीनियर नायब सदर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि जलसे से इस्लामी इनकलाब के सफ़र का आगाज़ होगा। गुज़िश्ता कई अशरों से पाकिस्तान पर चंद ख़ानदान मुसल्लत हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाएंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियाकत बलोच ने 8 जुलाई को कराची में जलसा आम की मुनक्किद होने का भी ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात में कराची की कौमी असम्बली के लिए 21 और सूबाई असम्बली के लिए 44 उम्मीदवारों के साथ खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर तरजीही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। MMA कराची के सदर हाफिज नईमुर रहमान कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेंगे। जमात इस्लामी सिंध के अमीर डॉक्टर मेराजुल हुदा, नाइब अमीर जमात इस्लामी राशिद नसीम जिला बस्ती और डॉक्टर उसामा रजी इमरान खान के मुकाबले में NA 243 से इंतखाब लड़ेंगे। इंशाअल्लाह 8 जुलाई को कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। उनका कहना था कि दीगर जमातों में अभी तक टिकटों की तकसीम पर धरने झगड़े जारी हैं। MMA ने अफ़ाम तफ़हीम के साथ बेहतरीन उम्मीदवार अवाम के सामने पेश कर दिए हैं। MMA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि MMA का मुकाबला उन क़ुव्वतों के साथ है जो आज़ादी की गलत ताबीर करते हैं। बीमारी, ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट मजबूर है। वो इस्लामाबाद में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। आज हमारा मुकाबला उन कुव्वतों के साथ है जो आज़ादी की गलत ताबीर करता है और मुआशरती